हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और दोस्तों, जो बच्चे अपने करियर को लेकर एकदम सीरियस हो चुके हैं उनके लिए बेहतरीन लेवल की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि 12वीं क्लास के बाद भी आपके पास सरकारी नौकरी के ऐसे ऑप्शन अवेलेबल है जिससे आप अपनी जिंदगी में रेपुटेशन और पैसा दोनों चीज कमा सकते हो। बहुत सारे बच्चे 12वीं क्लास के बाद हायर स्टडीज के लिए जाते हैं, वो बहुत बढ़िया है, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जस्ट 12वीं क्लास पार करते ही तुम्हारे सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी की लड़ी लगी हुई है। मैंने उसमें से 5 बेहतरीन लेवल के करियर ऑप्शन आपके लिए छाटे हैं। ये पांचों के पांचों यहां पर आपसे डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं, करियर आफ्टर 12th क्लास। 11वीं क्लास के बच्चों को भी पता होना चाहिए, 12वीं क्लास के बच्चों को भी पता होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा भाई बंधु रिश्तेदार है जो इस इंफॉर्मेशन से वंचित है, प्लीज उसको बताओ और सही लेवल की गाइडेंस दो। और यह भी बता सकते हो कि हां, अगर आपकी जिंदगी में ऐसी सिचुएशन है कि आप 12वीं के बाद ही नौकरी करोगे, तो यार हो सके तो इनमें से कोई एक करना। हालांकि होंगे बहुत सारे ऑप्शंस, फिर भी आपको कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले। आपकी कमेंट पढ़ के मैं रिप्लाई करके आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। तो आज की क्लास में मैं ये टॉपिक्स कवर नहीं करने वाला, आपको ये जॉब इन्फो देने वाला हूं। आप अपनी जिंदगी में एनडीए का एग्जाम पार करके नौकरी ले सकते हो। क्या होता है, अभी एक एक चीज की डिटेल आपको बताई जाएगी, ठीक है। सीएचएसएल बोला है, स्टेट पुलिस में जा सकते हो, रेलवे में जा सकते हो, बैंक जॉब्स है तुम्हारे पास, तो घबराते क्यों हो, लास्ट में बताऊंगा लेकिन, ठीक है। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे यूपीएससी एनडीए लिखा है मैंने यहां पर। यूपीएससी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली, अगर आपने सुना हो तो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे सिविल सर्विस एग्जाम को कंडक्ट कराती है। यही ऑर्गेनाइजेशन एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम कंडक्ट कराती है। 12वीं क्लास के बच्चे जब फाइनल स्टेज में होते हैं अपने पेपर की, तब इस पेपर को दे सकते हैं। यानी एक साल में 2 बार ये पेपर कंडक्ट करवाती है। एक बार अप्रैल मई में आता है और एक बार ये नवंबर के आसपास पेपर आता है। तो जो बच्चे मार्च में एग्जाम दे रहे हो 12वीं का, वो अप्रैल और मई वाला पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो बच्चे नवंबर वाला अटेम्प्ट देंगे वो पेपर देख सकते हैं कि हाँ भाई किस लेवल का आता है, लेकिन अगर वो पास भी हो जाए तो उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन के बारे में बात करें, 12वीं क्लास के बच्चे लगभग एज 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए। ये गूगल पे लिखा होता है, लेकिन मैं बताता हूं, जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब यूपीएससी ने बोला है बच्चों की एज 15 साल 7 महीने से लेके 18 साल 7 महीने होनी चाहिए। तो ये एज डिफर कर जाती है, तो गलत इंफॉर्मेशन की तरफ जाना नहीं है। खैर, इसके बारे में मैं आपको वो डिटेल देने नहीं बैठा कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, पेपर कब होगा। मैं आपको करियर के बारे में बता रहा हूं। भाई, 12वीं क्लास के बच्चे एनडीए का पेपर पास कर लेंगे तो उनके पास 3 फील्ड में जाने के ऑप्शन आ जाएंगे। और ये फील्ड नहीं है कोई, ये जज्बा है। ये भाई, ये ऑफिसर बनते हैं, ये कोई नौकरी मत मान के चलना। यहां पर ओहदा तुम्हें ऐसा मिलता है कि दुनिया तुम्हारी इज्जत करेगी, पैसों की, फैसिलिटी की कोई कमी नहीं रहती। अगर आपने एनडीए का पेपर पास किया और इंडियन आर्मी में एंट्री लेते हो तो आपको सीधा घुसते ही, वैसे तो ट्रेनिंग दी जाएगी 12वीं क्लास के बाद, ये खुद पढ़ाई करवाते हैं, पढ़ाई नहीं छूटेगी तुम्हारी, टेंशन मत लो। जब तुम पढ़ाई पूरी कर लोगे, इनकी डिग्री ले लोगे, डिग्री लेने के बाद आप इंडियन आर्मी में गए तो लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाओगे। अगर आप नेवी में गए तो सब लेफ्टिनेंट की पोस्ट पे जाओगे, यहां पर अलग मैटर होता है। और अगर एयरफोर्स में गए तो फ्लाइंग ऑफिसर। तो भाई, तीनों जॉब बड़े बेहतरीन लेवल की है, फिर धीरे 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 प्रमोशन होते होते मस्त, पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, मस्त पैसा कमाते हैं आपको, बल्कि बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती है, घर, गाड़ी, बंगला, पूरी दौलत, शोहरत, इज्जत पूरी मिलेगी। सरकार इन लोगों को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखने देती जिंदगी में कि हाँ भाई तुम्हारे साथ कौन कौन सी गड़बड़ी थी, कौन कौन सी गरीबी से जियो। यहाँ गरीबी वरीबी कुछ नहीं है, बढ़िया लेवल की देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित जो लोग कर रहे हैं, यार उनके लिए क्या कमी रहनी चाहिए, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। एक साल में 2 बार एनडीए का एग्जाम कंडक्ट होता है। जिन बच्चों के पास 12वीं क्लास में मैथ्स होती है, यानी 11वीं 12वीं में मैथ्स पढ़ी है उन्होंने और फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ी है, तो वो लोग नेवी और एयरफोर्स में जा सकते हैं। लेकिन ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट्स जिनके पास मैथ्स हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं है, ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स में नहीं होती, वो बच्चे सिर्फ इंडियन आर्मी में जा सकते हैं। और लड़के और लड़कियां दोनों जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला नंबर 1 12वीं के बाद गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन ये है, ठीक है जी। अब आते हैं दूसरे नंबर, मैंने बताया आपको एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम होता है। ये एसएससी सीनियर स्टाफ सिलेक्शन होता है, मतलब गवर्नमेंट की एक कमेटी बनी हुई है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी फुल फॉर्म है।
स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जैक्टली। ये बहुत सारी नौकरी के लिए भर्तियां यानी वैकेंसी बताती है जनता को, हाँ भाई सरकारी इन डिपार्टमेंट्स में ये नौकरियां खाली हैं। तो जो बच्चे 12वीं क्लास पास कर चुके होते हैं उनके लिए भी ये बताती है कि हाँ इस डिपार्टमेंट में इतनी इतनी नौकरियां खाली है। लेकिन उस समय 12वीं पास जो बच्चे कर लेते हैं उनकी एज 18 साल होनी चाहिए। बेसिकली बच्चे 17 साल के या 16 साल के होते हैं 12वीं क्लास में। हाँ काफी सारे बच्चे 18 साल के भी होते हैं, तो वो सोच सकते हैं इसके बारे में। लेकिन यार जब ये पेपर दोगे, CHSL का पेपर ज्यादा नाम से फेमस है, CHSL, तो 27 साल से ऊपर का बंदा इस पेपर को दे नहीं सकता। और इसकी नौकरी में 20,000 से लेके 34-35 हजार रुपए तक ही सैलरी होती है, इतना ध्यान रखना। अगर आप बात करोगे कि हाँ भाई सर एनडीए में सैलरी कितनी होती है, तो शुरुआत में सैलरी आपको स्टाइपेंड भी अगर मिलता है तो 56-57 हजार का भत्ता यानी खर्चा मिलता है। फिर सैलरी 75,000 से लेकर 1.25 लाख तक हो जाती है। सैलरी का क्या ही करना है, इसमें तो इज्जत ही बहुत मिलती है, मतलब फैसिलिटी बहुत मिलती है, ठीक है। अब CHSL का पेपर अगर आपने पास किया तो आपकी नौकरियां इन सभी पोस्ट पे लग सकती है अलग अलग डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट की लिस्ट यहां बताई नहीं जा सकती, ये तो मैंने मिनिमम बताए हैं, इसके अलावा और होते हैं। यानी लोअर डिवीजन क्लर्क बन सकते हो, LDC बोलते हैं, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JSA, पोस्टल असिस्टेंट PA, सोर्टिंग असिस्टेंट SA और डेटा एंट्री ऑपरेटर भी बन सकते हो DEO। ये सिर्फ क्लरिकल लेवल की जॉब होती है 12वीं क्लास के बाद। तनख्वाह आपको 20 से 35 हजार के आसपास, सरकारी डिपार्टमेंट है, सेफ्टी होती है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो ये भी नौकरी का कम अच्छा ऑप्शन नहीं है। हाँ ये करते करते तुम साथ में पढ़ भी सकते हो, गवर्नमेंट से जिस डिपार्टमेंट में आपकी नौकरी लगेगी उस डिपार्टमेंट में अप्रूवल डाल सकते हो, मतलब अप्रूवल ले सकते हो कि हाँ मुझे और पढ़ाई करनी है। फिर वो पढ़ाई कर लोगे, उस पढ़ाई के बेसिस पे इन्हीं में ही आपका प्रमोशन जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। जब ये आपको पोस्ट मिलती है, इनके इंटरनल प्रमोशन होते रहते हैं, अंदर ही अंदर एग्जाम होते रहते हैं, तो इस पोस्ट से उठने के और मौके आपको मिलते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि 12वीं के बाद इस नौकरी में फंस गए तो नौकरी में फंसे ही रहोगे, आपके पास ऑप्शन होंगे आगे उठने के, समझे। तो इसकी भी नोटिफिकेशन आती है हर साल, बेसिकली इसकी वैकेंसी होती है हर साल, ये भर्तियां एडवर्टीजमेंट निकालती है, तो इसके लिए भी आपको अलर्ट रहना अगर आप चाहते हो तो। तीसरे नंबर पे दोस्तों स्टेट पुलिस की बात बताऊंगा। 12वीं पास बच्चों के लिए पुलिस में जाने के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। अलग अलग राज्य की पुलिस 12वीं क्लास के बच्चों के लिए जो 12वीं पास होते हैं, कम से कम मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता रहा हूं उनके लिए, कभी कांस्टेबल के लिए, कहीं कहीं सब इंस्पेक्टर के लिए, कहीं कहीं ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए भर्तियां निकलती रहती है भाई, निकलती रहती है। और इसमें वही 18 से 27 साल के आसपास की एज होनी चाहिए। और सैलरी इसमें बात करूं तो 20,000 रुपए से लेकर, देखो ये महाराष्ट्र का बताया था कि 20,000 है, काफी सारी जगह 30,000 भी है, 35,000 भी है, 40,000 भी है। तो यहां कुछ स्टेट के नाम भी लिखे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल, हरियाणा पुलिस में भर्ती, ओडिशा सिविल कांस्टेबल भर्ती, गोवा पुलिस में, और भारतीय सिपाही कांस्टेबल भर्ती भी अलग से निकलती है, ये सेंट्रल लेवल की होती है। तो निकलती है 12वीं क्लास वालों को फोर्स में, मतलब इधर डिफेंस में जाने का मौका भी मिलता है। ये भी एक डिफेंस ही बोलूंगा इसको, होम मिनिस्ट्री के अंडर में बेसिकली आ रही है। अगर दिल्ली की है तो, और नहीं तो राज्यों की है तो वो उस देश की भी होम मिनिस्ट्री है, उस राज्य की भी होम मिनिस्ट्री है जिसके अंडर में ये आ रही है। तो राज्य सरकार वहां पर इसको हैंडल करती है राज्यों में, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है एक, जिसको शॉर्ट में RRB बोल देते हैं। ये अलग ही है, रेलवे की नौकरियां यही निकालता है। जो बच्चे 18 साल से, जो कैंडिडेट बोलूंगा, अब 30 साल में बच्चे थोड़ी, 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट, जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं, ठीक है, इसमें अप्लाई करते हैं तो उनकी 40 से 50 हजार वाली नौकरी लग जाती है। रेलवे में हल्की नौकरी थोड़ी लग रही है, ठीक नौकरी है 40 से 50 हजार वाली। यार 12वीं क्लास जो पास करता है उसके लिए मेरे हिसाब से ठीक तनख्वाह है ये, ठीक है। बाकी प्रमोशन के हिसाब से बंदा आगे ग्रो करेगा और ज्यादा पैसे कमाएगा, ठीक है। तो इंडियन रेलवे में कुछ वैकेंसी सहायक लोको, सहायक का मतलब होता है हेल्पर, लोको पायलट होते हैं। लोको पायलट का मतलब रेल को चलाने वाला, ड्राइवर मत बोलना, रेल को चलाने वाले को लोको पायलट बोलते हैं, ठीक है। कार्यालय सहायक मतलब ऑफिस हेल्पर होता है। स्टेशन मास्टर और टिकट कलेक्टर जैसी नौकरियां रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में लगती है। यानी छोटी वीडियो में आपको हिंट के तौर पर मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, एक एक जॉब की खाल नहीं खोल रहा, धागे नहीं खोल रहा, बस आपको पता तो होना चाहिए कि 12वीं क्लास के बाद क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। फिर धीरे धीरे आप जो कमेंट सेक्शन में बताओगे उस जॉब के धागे खोल दूंगा। जिस चीज के बारे में आप जानना चाहोगे उस चीज की लड़ी लगा दूंगा इंफॉर्मेशन की। बस आप बोलो कि सर मुझे इस चीज के बारे में बता दो, आपको बता दूंगा। तो कमेंट सेक्शन में पूरा देखूंगा कि कितने बच्चों ने कौन सी जॉब की डिमांड ज्यादा की है। चलो जी, फिर लास्ट में मैंने बताया 12वीं क्लास के बाद नौकरियां भी है बैंक के अंदर। तो बहुत सारे बैंक है, सरकारी भी आते हैं इसके अंदर, प्राइवेट भी आते हैं, इसमें तो प्राइवेट भी आते हैं। 12वीं क्लास पास वाले बच्चों को बहुत सारे बैंक तैयार होते हैं नौकरी देने के लिए। देखते हैं उनकी स्किल्स कैसी है। अच्छा,
सिर्फ 12वीं क्लास पास होना काफी सारी नौकरियों में जरूरी नहीं है। जैसे कि बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क को थोड़ी सी कंप्यूटर नॉलेज भी होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड भी कई जगह चेक करते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन जॉब टू जॉब कि कौन सी नौकरी के अंदर एक एक्स्ट्रा स्किल क्या होनी चाहिए। अब जैसे एनडीए का बोल दिया, एनडीए का पेपर तो तुम पास कर लो, पेपर पास करने के बाद भी तो उसका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता है। हाँ, डिटेल मैंने बोला जब तुम कमेंट सेक्शन में पूछोगे तब बाल की खाल खोलेंगे। चपड़ासी भी बनते हैं कई बंदे, टेलीकॉलर कार्यकारी भी बनते हैं, और सहयोगी ग्राहक सेवा कस्टमर केयर सर्विस में जो होते हैं, या फिर और बहुत सारी पोस्ट है जो 12वीं क्लास के बच्चों के पास अवेलेबल होती है। ठीक है, और 12वीं क्लास के बाद करियर ऑप्शन कितने होते हैं, क्या क्या चीज तुम अपनी जिंदगी में अचीव कर सकते हो। जिस बच्चे के पास मैथ्स है कॉमर्स में, वो कौन से करियर ऑप्शन ले सकता है, जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है कॉमर्स में, उसके पास कौन से करियर ऑप्शन होते हैं, इस चीज की वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। आपको करियर ऑप्शन के ऊपर सारी गाइडेंस देने का ठेका मैंने ले रखा है। आपको हर एक चीज की बात बताऊंगा, आप बस पूछते जाओ, आप डिमांड करो, मैं सप्लाई करूंगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।